जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप गुरुकुल में। आज जो है इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्लास में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन को जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप किसी भी एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है पूरा सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो पूरा वीडियो है, ये जो पूरा सीरीज़ है, इसमें सारे क्वेश्चन वही है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही रिपीटिव टाइम जो है इस क्वेश्चन को पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, तो आपको मालूम चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आप जो है उसके लिए प्रिपेयर रह सके। ठीक है, इसके साथ साथ आपको मालूम चलेगा कि उस टाइप के क्वेश्चन को जो है एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में जो है आपका स्पीड ही जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप लॉन्ग तरीके से इसको सॉल्व करिएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, अगर आप शॉर्टकट तरीके से इसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा तो आप जो है बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व कर पाइएगा। तो ये जो है इस क्लास में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 होने वाला है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें और भी ज़्यादा जो है हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप जो है कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और ये जो है पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो बिना और भी ज़्यादा विलंब किए हुए हम लोग जो है अब शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए, बी एंड सी इन द रेशियो 4, 3, 6। ठीक है, कोई ए, बी, सी में जो है मनी को डिवाइड किया गया है 4, 3 और 6 में। ठीक है, और यहाँ पर जो है सी का शेयर कितना है, तो वो है 600 रुपया ज़्यादा है किससे, बी से। ठीक है, तो पूछ रहा है कि देन हाउ मच अमाउंट विल ए गेट मोर देन बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि लिख लेते हैं ए इज टू बी इज टू सी। ठीक है, हम लोग का रेशियो क्या दिया हुआ है यहाँ पर 4:3:6 का। ठीक है, और दिया हुआ है कि सी जो है 600 रुपया ज़्यादा मिलता है बी से। तो यहाँ पर रेशियो में देखिएगा तो यहाँ पर 3 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया है, वो दे दिया है आपका 600। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 200। ठीक है, और पूछ रहा है आपसे कि ए को कितना ज़्यादा मिलेगा बी से। ठीक है, तो यहाँ पर आप रेशियो में देखिएगा तो ए को कितना ज़्यादा मिल रहा है बी से, 1 ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, और वही 1 का वैल्यू क्या है, तो वही 1 का वैल्यू है आपका 200। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर हम लोग का सही हो जाता है। ठीक है, और एक और बात बता दूँ कि इस जो हम लोग जो इस बैच में जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग का फोकस होगा कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और एग्जाम में कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब पूरा जो एग्जाम अप्रोच है उसी से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मुझको लग रहा है कि आपका अगर सिलेबस जो है कंप्लीट है और आप बस प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उसके हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पर क्लासेस को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है आपका जो बेसिक्स है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है बस यहाँ पर जो है पूरा एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, कैसे जल्दी से बनाना है क्वेश्चन को, हम लोग बस उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और बीच बीच में थोड़ा सा जो थ्योरी होगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो जो है हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर टू द सेविंग ऑफ रीचा इज 2:1। ठीक है, तो रीचा के जो है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या है, वो है आपका 2:1 का। इफ हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20% एंड 15% रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हर सेविंग। ठीक है, मतलब जो है आपका रीचा का जो है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या है, वो है आपका 2:1, और यहाँ पर जो है उसका इनकम और एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज हो जा रहा है 20% और 15% से। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सेविंग में कितना परसेंटेज का इंक्रीज होगा। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इनकम इज टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका कितना दिया है हम लोग का 2:1। ठीक है, तो यहाँ पर से जो है सेविंग क्या निकल जाएगा आपका, सेविंग यहाँ पर से जो है इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो सेविंग मिल जाएगा हम लोग का 1 का। ठीक है, अब जो है इफ हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20% एंड 15%, मतलब जो है इनकम आपका कितना हो रहा है, आपका 20% से बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर जो है आपका 15% से बढ़ रहा है। ठीक है, 1 मिनट यहाँ पर जो हम लोग थोड़ा सा स्पेस और ले लेते हैं ताकि आराम से जो है इसको सॉल्व करने में बने। ठीक है, इसको 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि दोनों जगह जो है 0-0 कर लेते हैं, ताकि जो परसेंटेज में इंक्रीज करने को दिया गया है उसको आसानी से हम लोग इंक्रीज कर पाए। ठीक है, अब जो है यहाँ पर दोनों सारे साइड जो हम लोग 2-2 जीरो बैठा दिए हैं। रेशियो में है 2-2 जीरो, तो 2-2 जीरो को अगर हम लोग काट भी देंगे तो वही रेशियो हम लोग का मिल जाएगा 2:1 का। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर जो है दिक्कत आपको नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जो है आपका जो इनकम बढ़ रहा है आपका 20% से बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इनकम को 20% से बढ़ा देंगे तो 200 का 10% होता है आपका 20 और 20% क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो 40 यहाँ पर बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 240। ठीक है, और जो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है 15% से, तो 100 का आपका 15% क्या हो जाता है, 100 का 15% हो जाता है 15, तो आपका जो बढ़ेगा कितना एक्सपेंडिचर, ये हो जाएगा आपका 115। ठीक है, तो 240 आपका इनकम है, एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है आपका 115। ठीक है, तो अगर आप जो है 240 में से 115 को अगर आप माइनस कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर 5 और 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 125। मतलब आपका जो है कितना बढ़ रहा है, पहले था सेविंग 100 और अब हो जा रहा है 125। ठीक है, तो कितना बढ़ जा रहा है, यहाँ पर बढ़ जा रहा है आपका 25 से। ठीक है, मतलब 25% जो है सेविंग आपका यहाँ पर बढ़ जा रहा है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया गया है द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ कॉफी एंड टी इज 3:4।
मतलब जो है कॉफ़ी और टी का जो है यहाँ पर जो प्राइस का रेशियो है वो क्या है आपका 3:4 है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर क्वांटिटीज कंज्यूम्ड बाय द फैमिली इज 4:7, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन कॉफ़ी एंड टी, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि कॉफ़ी और टी का जो रेशियो है प्राइस का वो है 3:4, ठीक है, और उसको कंज्यूम करने का जो रेशियो है वो है 4:7 का, ठीक है। और बोला गया है यहाँ पर कि एक्सपेंडिचर क्या होगा रेशियो का, सॉरी रेशियो क्या होगा एक्सपेंडिचर का कॉफ़ी और टी का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो है हम लोग का कॉफ़ी और ये क्या हो जाएगा टी, रेशियो कितना है प्राइस का, तो प्राइस का रेशियो है आपका 3:4 का, ठीक है। और कंजप्शन कितना है, कंजप्शन है आपका 4:7 का, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम लोग को मालूम है कि एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा P इंटू सी, मतलब कितना दाम है और कितना कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो वही हो जाएगा एक्सपेंडिचर का आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या निकल जाएगा, एक्सपेंडिचर आपका निकल जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर जो है आपका एक्सपेंडिचर क्या निकल जाएगा, एक्सपेंडिचर आपका निकल जाएगा यहाँ पर 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 4 28, ठीक है। इसको काट दीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 14 और इसको काट दीजिएगा तो 3:7, ठीक है। मतलब जो है उसका एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3:7 का, मतलब जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है 7786, ठीक है, 7786 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन सच अ मैनर दैट द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 3:4, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ बी टू सी इज 12:13, द अमाउंट ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय बी, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुझको लगता है कि आप आराम से कर पाइएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अमाउंट है आपका 7786, ठीक है, और ए बी और सी में जो है इसको बांटा गया है, और ए और बी का जो रेशियो है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर ए और बी का जो रेशियो है वो क्या है आपका 3:4 का है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका ए और बी का जो रेशियो है वो है 3:4 का, और जो है बी इस टू सी का क्या है, बी इस टू सी का रेशियो है वो है आपका 12:13 का, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लोग को b को बराबर करना होगा दोनों साइड, तो यहाँ पर जो हम लोग क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का क्या मिल जाएगा यहाँ पर a/b/c का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है, a का वैल्यू 9, b हो जाएगा आपका 12 और c तो है हम लोग का यहाँ पर 13, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि अब जो है इन सबको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 + 12 हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 21 और 21 + 13 हो जाएगा आपका 34, ठीक है। और यही 34 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यही 34 का वैल्यू दिया है 7786, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, एक का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। जब आप एक का वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा आपका लगभग नहीं, टोटल आपका जाएगा 229, ठीक है, 229, ठीक है। अब क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है यहाँ पर कि बी का जो है यहाँ पर बी अमाउंट कितना रिसीव करेगा, ठीक है। और बी का जो रेशियो में आप देखिएगा तो बी का यहाँ पर रेशियो में दिया गया है 12, ठीक है। तो 12 का वैल्यू क्या करिएगा, 12 को जो है 229 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो आ जाएगा आपका 2748, ठीक है, 2748 आपका जो है यहाँ पर बी को मिलेगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो है इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है द एरियाज ऑफ द 2 ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 6:5, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर बेसिस, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है ये आसान सा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर जो है आपका एरिया का रेशियो दिया गया है क्या 4:3, ठीक है, और देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 6:5, जिसको जो है सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पर आप लिखिएगा 1/2 इंटू b इंटू एच, ठीक है, 1/2 इंटू b इंटू एच। सबसे पहला आपका क्या है यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो इसको आप 4 के बराबर कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा में आपको क्या दिया गया है, दूसरा में भी आपका 1/2 इंटू b इंटू एच है, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3, ठीक है, 3 दे दिया गया है। अब जो है आपको बेसिस का रेशियो चाहिए, तो रेशियो में जो है कांस्टेंट का कोई काम नहीं होता है, तो कांस्टेंट का कोई काम नहीं होता है तो हम लोग जो है ये 1/2 और 1/2 को जो है यहाँ पर हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो बेस आपका यहाँ पर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, बेस इज इक्वल टू 4/h होगा, और पहला वाला का h कितना है, पहला वाला का h है आपका 6, तो 4/6, ठीक है। दूसरा वाला का बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हाइट कितना है इसका, ये भी हो जाएगा 5, h इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, बेसिस का रेशियो बोला गया है, ठीक है, बेसिस का अगर रेशियो बोला गया है तो 4/6 = 3/5, ठीक है। अब क्या करिए आप इसको कि दोनों साइड जो है आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एलसीएम लेकर, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली भी काट सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली काटिएगा तो और भी ज़्यादा आसानी से बन जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, ये जो है बहुत ज़्यादा आसानी से कट जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 10 और 9, ठीक है, 10:9, मतलब क्या हो गया कि जो बेसिस का रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 10:9, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन में आपको दिया गया है P एंड Q आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड P इज 10 व्हेन Q इज 6, मतलब क्या हो गया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है P और Q, और जब P 10 होता है तो Q क्या हो जाता है 6। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q व्हेन P इज 15,
ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि P जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, Q के, ठीक है। और जब जो है आपका यहाँ पर जो है P आपका जब 10 रहता है तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर K एक कॉन्स्टेंट ले लेंगे और Q क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है आपका हो जाता है 1/6। तो यहाँ से K का वैल्यू क्या आ जाएगा, K का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 16, मतलब कॉन्स्टेंट का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 60, ठीक है। अब जो है पूछ रहा है कि जो है Q का वैल्यू क्या होगा जब P जो है 15 होगा। अगेन हम लोग डालेंगे P = K/Q, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। Q का वैल्यू पूछ रहा है तो Q का वैल्यू पूछ रहा है तो Q उधर चला जाएगा, तो Q = K/P, ठीक है। और यहाँ पर जो है K का वैल्यू क्या मिला है, K का वैल्यू मिला है 60 और P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है यहाँ पर 15, तो यहाँ पर काट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो है Q का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर आपका 4, मतलब जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा आपका 25 और 45 का, ठीक है। और थर्ड प्रोपोर्शन का जो वैल्यू होता है, सॉरी जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है आपका x = b²/a, ठीक है। यहाँ पर b क्या है, यहाँ पर b है आपका 45 और a क्या है यहाँ पर आपका 25, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा आपका 45 × 45/25, ठीक है। यहाँ से आप काट दीजिएगा 5, 9 और ये भी क्या हो जाएगा 9, तो = 81, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन इसने पूछा गया है आपका कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा आपका इसका 0.24, 0.6 और 20 का, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का जो आपका फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है आपका x = b × c/a, ठीक है, b × c/a। तो यहाँ पर जो है b क्या है, b आपका यहाँ पर है आपका 0.6, c क्या है 20 और a क्या है आपका 0.24, ठीक है। तो वैल्यू हम लोग डालेंगे यहाँ पर, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.6 × 20, ठीक है, ये इंटू का साइन है, और बाई 0.24, ठीक है। आप इसको काट दीजिएगा तो 6 4 जा 24, ठीक है, 6 4 जा 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.4। अब जो है इसको 0.4 को 20 से काट दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 50, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें जो है आपको दिया गया है कि द कॉस्ट ऑफ 3 कप्स एंड 5 प्लेट्स इज 1080, ठीक है, 1080 रुपया है आपका 3 कप और 5 प्लेट का दाम। और यहाँ पर जो है अगला दिया हुआ आपका 2 कप और 4 प्लेट का दाम है 840 रुपया, ठीक है। और पूछा गया आपसे कि फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ कप टू द कॉस्ट ऑफ अ प्लेट, मतलब एक प्लेट और एक कप का जो है कॉस्ट का रेशियो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले जो है आप क्या लिख लीजिए यहाँ पर 3C मतलब कप प्लस 5 प्लेट, इसका दाम कितना दिया हुआ है, इसका दाम दिया आपका 1080, ठीक है। आगे दिया हुआ है आपका 2 कप प्लस में 4 प्लेट इज इक्वल टू 840, ठीक है। अब जो है आप यहाँ पर से माइनस कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 1 कप प्लस में 1 प्लेट इज इक्वल टू आपका दाम यहाँ पर क्या आ जाएगा 240, ठीक है। मतलब 1 कप और 1 प्लेट का जो दाम है वो क्या है आपका 240 रुपया। लेकिन यहाँ जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि कॉस्ट ऑफ अ कप और कॉस्ट ऑफ अ प्लेट का रेशियो, ठीक है, 1 कप और 1 प्लेट का जो कॉस्ट है उसका रेशियो पूछा गया है, ना कि उसका सम पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर से अगर आप सॉल्व करिएगा आगे तो यहाँ पर जो है आपको क्या मिल जाएगा, आपको 1 कप का जो प्राइस हो जाएगा वो आपका 240 माइनस 1p हो जाएगा, ठीक है, 1p हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग कि ये वाला इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करिए आप यहाँ पर जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब क्या करिए ये वाला जो वैल्यू है इसको जो है किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, ठीक है। हम लोग जो है दूसरा नंबर इक्वेशन में डाल देते हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर में हम लोग डालेंगे तो यहाँ पर सी की जगह क्या डाल देंगे, सी की जगह डाल देंगे 240 माइनस 1p। तो सी की जगह 240 माइनस 1p डालेंगे हम लोग तो 2 से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा यहाँ पर 480 माइनस में 2p और प्लस में 4p इज इक्वल टू 840, ठीक है, 840। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 480 है, 480 ये क्या चला जाएगा, उधर चला जाएगा, ठीक है, उधर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 2p इज इक्वल टू, अब क्या करिए आप यहाँ पर जो है 840 में से 480 को माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 और 14 में से 8 चला जाएगा तो आपका 6 और 7 में से 4 चला जाएगा तो 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 360, मतलब 1p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180, मतलब एक प्लेट का दाम क्या हो जाएगा 180 रुपया, ठीक है। और एक प्लेट का दाम को अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में अगर हम लोग डाल देंगे एक प्लेट का दाम तो एक कप का दाम क्या हो जाएगा, एक कप का दाम के लिए हम लोग क्या करेंगे 240 में से 180 को माइनस कर देंगे ये वाला फॉर्मूला में से, ठीक है। तो एक कप का दाम क्या हो जाएगा आपका 240 में से 180 माइनस कर दीजिएगा तो 60, ठीक है। तो एक कप का दाम है आपका 60 और एक प्लेट का दाम है 180, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 60:180, मतलब क्या हो जाएगा रेशियो 1:3, ठीक है, 1:3 जो है आपका यहाँ पर रेशियो हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो है ऑप्शन नंबर ये जो है आपका ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब जो है इस वाले क्वेश्चन आपको दिया गया है, द रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ वैदिक इज 8:5। ठीक है, मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 8:5 का। इफ द इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड इस एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30%, मतलब क्या है यहाँ पर कि इनकम जो है 20% से बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर जो है आपका 30% से बढ़ रहा है। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज मंथली सेविंग। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। यहाँ पर क्या डालेंगे हम लोग, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों का रेशियो क्या है 8:5 का है। ठीक है, तो यहाँ पर सेविंग क्या हो जाएगा आपका, सेविंग जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3 का। ठीक है, सेविंग क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 का। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक मिनट, ये क्या कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा स्पेस डाल करके लिख लेते हैं ताकि हम लोग जो है आगे जीरो भी डालना है हम लोग को, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, ये जो हम लोग क्या दिया हुआ है 8:5 और एक्सपेंडिचर क्या, सॉरी सेविंग क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 3। पिछला जो क्वेश्चन आपको एक और बताए थे उसमें हम लोग क्या किए थे कि जीरो डाल दिए थे, इसमें भी हम लोग 2 जीरो डाल देंगे ताकि जो है परसेंटेज इंक्रीज करने में जो है थोड़ा सा आसानी हो। अगर हम लोग 8-5 ही लेके चलते और 20% निकालते थोड़ा सा जो है पॉइंट में चला जाता, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर 2 जीरो डाल दिए सब में। और इसको जो है रेशियो को आप काट भी दीजिएगा तो वही फिर से जो है आपका 8:5 का ही रेशियो मिल जाएगा, तो इससे जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो अब जो हम लोग का क्या हो गया 800, 500 और 300। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है इनकम जो है आपका 20% से बढ़ा है और जो है आपका इनकम अगर 20% से बढ़ा है तो 800 का 10% क्या होगा, 800 का 10% होगा 80, 20% क्या हो जाएगा 160, मतलब यहाँ जो है 160 बढ़ गया होगा तो ये क्या हो जाएगा 960। ठीक है, एक्सपेंडिचर आपका कितना से बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 30% से। 500 का 10% क्या होता है, 500 का 10% होता है 50। ठीक है, तो 500 का 10% अगर 50 होता है तो 30% क्या हो जाएगा, 30% हो जाएगा आपका 150। तो 150 इसमें अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 650। ठीक है, अब 650 आपका एक्सपेंडिचर है, इनकम है आपका 960, तो एक्सपेंडिचर सॉरी सेविंग क्या हो जाएगा आपका, सेविंग हो जाएगा आपका 310। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 310। अब हम लोग को जो परसेंटेज निकालना है तो हम लोग का सेविंग में कितना बढ़ रहा है, सेविंग में बढ़ रहा है आपका 10 बटा में आपका 300 गुना में यहाँ पर 100, तो जीरो से जीरो यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 10/3। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपका 10/3। अब जो है इसको अगर आप लोग काटिएगा तो क्या आ जाएगा 3.333 जो है आपका यहाँ पर चलता जाएगा, यही जो है आपका परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा आपका यहाँ पर सेविंग में। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है लेकिन आपका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 3.33% से जो है यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर जो है हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ P and 12 व्हेन 8P and 16 and 18 आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम लोग को जो है फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन को जो है यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है P और 12 का। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है कि 8P और 16 और 18 जो है ये चारों जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा कि हम लोग को जो है P का वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 8P और 16 और 18 जो है ये चारों जो है एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में है। ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया कि 8/P इज इक्वल टू हो जाएगा 16/18। ठीक है, तो यहाँ से अगर 8 को हम लोग 16 से काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा इधर 9, तो यहाँ से जो है P का वैल्यू क्या आ जाएगा, P का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पर 9। ठीक है, अब P का वैल्यू यहाँ पर 9 आ गया। अब हम लोग से पूछा गया है कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा P और 12 का। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन का हम जो है फॉर्मूला पिछले क्लास में आपको बताए थे कि वो क्या हो जाता है B² ठीक है, B²/A। यहाँ पर जो है B क्या है, यहाँ पर B आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, या फिर इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्टली लिखेंगे 12 × 12। ठीक है, इसको काटने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है A की जगह क्या है, A की जगह यहाँ पर P है और P का वैल्यू क्या है, वो आया है 9, तो 9। ठीक है, 3 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 4 और इधर भी हो जाएगा आपका यहाँ पर 4, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 16। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 16, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें जो है हम लोग को कहा गया है द रेशियो ऑफ द फादर्स एज टू हिज सन एज इज़ 5:3। ठीक है, मतलब फादर के एज और सन का जो एज है उसका रेशियो क्या है 5:3 का है। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग देयर एज इज़ 960। ठीक है, तो उन दोनों का जो एज है, उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है 960 है। ठीक है, और बोला गया है द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर विल बी, मतलब 6 साल के बाद जो है उनके एजेस का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हम लोग को दिया हुआ है, फादर और सन का जो रेशियो है वो क्या है 5 और ये है आपका 3। अगर दोनों को अगर हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं x और x, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 15x²। ठीक है, 15x² हो जाएगा। अब यही जो है हम लोग को दूसरे जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू दिया गया है वो क्या दिया हुआ है 960 दिया हुआ है। ठीक है, तो 15x² का वैल्यू क्या हो जाएगा 960। ठीक है, और यहाँ से x² का वैल्यू क्या हो जाएगा 960/15। ठीक है, काट देंगे अगर हम लोग 3 से तो ये चला जाएगा आपका, सॉरी ये जाएगा आपका 5 से। ठीक है, और ये चला जाएगा 320। ठीक है, 320 और इसको फिर से हम लोग काट देंगे तो 6 और ये चला जाएगा आपका यहाँ पर 64।
ठीक है, तो 64 हो गया, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 64 है तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है, मतलब x का वैल्यू आ गया यहाँ पर 8। तो यहाँ पर जो फादर का एज था वो क्या था, 5x था, और सन का एज क्या था, 3x था, ठीक है, तो 5x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x को अगर x का वैल्यू यहाँ पर 8 आया है, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फादर का एज हो जाएगा यहाँ पर 40, ठीक है, सन का जो था वो था 3x, ठीक है, और यहाँ पर जो है 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 24, ठीक है। अब जो है फादर का एज हो गया आपका 40 और सन का एज हो गया आपका 24, ठीक है, और पूछ रहा है कि 6 साल के बाद क्या रेशियो बनेगा, ठीक है, तो 6 साल के बाद जो है आपका यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 40 में 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 46, और 24 में जो हम लोग जो है यहाँ पर 6 जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 30 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 30। अब जो है हम लोग क्या करेंगे 46 और 30 का जो है रेशियो ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 23 और 15, ठीक है, मतलब क्या हो गया रेशियो यहाँ पर 23:15, ठीक है, 23:15 जो है आपका यहाँ पर जो है फादर और सन का जो है 6 साल के बाद एजेस का रेशियो हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो है फिर से इसमें पूछा गया है कि द मीन प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर 0.049 एंड 0.9, ठीक है, तो इसका मीन प्रोपोर्शन पूछा गया है। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका √A/B, ठीक है, √A/B होता है मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। यहाँ पर अगर हम लोग डालेंगे तो यहाँ पर रूट में आ जाएगा क्या 0.049, ठीक है, और इनटू में 0.9, ठीक है, 0.049 और 0.9, ठीक है। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको जो है हम लोग जानते हैं कि 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, वो आता है आपका 9, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं या फिर यहाँ पर जो है अगर आप पॉइंट को हटा दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर से अगर पॉइंट को यहाँ पर हटा देंगे तो यहाँ पर बटा में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका बटा में आ जाएगा 1000, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10, ठीक है। तो ऊपर जो है आपका एक तो निकल जाएगा यहाँ पर से निकल जाएगा आपका 7, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा आपका 3, ठीक है, और यहाँ पर जो है नीचे में आपको कितना जीरो है, 3 जीरो यहाँ पर और 1 जीरो यहाँ पर, मतलब टोटल है आपका 4 जीरो। तो बाहर कितना निकलेगा, बाहर निकलेगा आपका बस 2 जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 21 बटा में 100, और इसको अगर पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.21, ठीक है, 0.21 जो है हम लोग का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तो यहाँ पर जो है हम लोग को क्या दिया गया है कि द रेशियो ऑफ द चीज़ टू सॉस फॉर अ सिंगल पिज़्ज़ा इज़ 1 कप टू हाफ कप, ठीक है। तो चीज़ और सॉस का जो रेशियो है वो क्या है, 1 कप और आधा कप का है, ठीक है। इफ़ राम यूज्ड 15 कप्स ऑफ सॉस टू मेक अ नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज देन हाउ मेनी कप्स ऑफ चीज़ डिड शी यूज फॉर दोज पिज़्ज़ाज। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो रामा है वो क्या कर रहा है कि 15 कप जो है सॉस का यूज़ कर रहा है, और जो है कुछ नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज को बनाने के लिए जो है वो 15 कप सॉस का यहाँ पर यूज़ कर रहा है। अब पूछा गया है कि चीज़ का वो कितना कप यूज़ करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को जो है यहाँ पर क्या दिया गया है कि सिंगल पिज़्ज़ा को यूज़ करने के लिए सिंगल पिज़्ज़ा को यहाँ पर बनाने के लिए जो है वो 1 कप लेता है चीज़, तो आधा कप क्या लेता है सॉस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चीज़ और सॉस का जो यहाँ पर रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 कप और यहाँ पर आधा कप, मतलब यहाँ से क्या निकल जाएगा, चीज़ और सॉस का जो रेशियो हो जाएगा वो 2:1 का हो जाएगा। मतलब 2 कप अगर लेता होगा चीज़ का तो 1 कप लेता होगा किसका, सॉस का। 2 कप अगर चीज़ का तो 1 कप लेता होगा वो किसका, सॉस का। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या दिया गया है हम लोग को, यहाँ पर दिया गया है कि वो जो है 15 कप जो है वो सॉस का यहाँ पर यूज़ कर रहा है, ठीक है। कितना यूज़ कर रहा है, 15 कप। तो यहाँ पर सॉस का कितना यूज़ कर रहा है, 15 कप। तो जो चीज़ है उसका डबल हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा वो 30, ठीक है। मतलब चीज़ कितना यूज़ करेगा, वो 30 कप का यूज़ करेगा। मतलब यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी हम लोग का यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आउट ऑफ द टोटल इनकम अ फैमिली सेव्स 15% एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज स्पेंड ऑन 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब जो है 15% जो है वो परिवार बचा लेता है और बाकी का जो है वो खर्च कर देता है। क्या चीज़ पे खर्च करता है, हेल्थ पे करता है, एजुकेशन पे करता है और फूड पे करता है, ठीक है। और कितना रेशियो में करता है, तो वो करता है 1:2:2 के रेशियो में, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि द इनकम इज 300 लेस देन द ट्राइस द एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड ऑन एजुकेशन। मतलब जो है इनकम जो है वो 300 रुपया यहाँ पर कम है एक्सपेंडिचर जो होता है एजुकेशन पे उसके 3 गुना से, ठीक है। जो आपका जो एक्सपेंडिचर होता है आपका यहाँ पर एजुकेशन पे उसके 3 गुना से जो है 300 रुपया कम है क्या, इनकम, ठीक है। आगे क्या कह रहा है हम लोग को, आगे कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेविंग्स एंड द एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड ऑन द हेल्थ, ठीक है। मतलब जो है जो हम लोग का जो सेविंग है और जो हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस क्या है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है,
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग का यहाँ पर सेविंग और एक्सपेंडिचर का यहाँ पर रेशियो लिख लेते हैं। ठीक है, तो सेव कर रहा है वो कितना 15, तो एक्सपेंड कितना कर रहा होगा, स्पेंड कर रहा होगा यहाँ पर 85। ठीक है, और इनकम यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकम यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर 100। ठीक है, अब जो हम लोग को क्या कह रहा है, अब हम लोग को कह रहा है कि हेल्थ, एजुकेशन और फूड पे जो है उसका कितना के रेशियो में खर्चा है, वो है 1:2:2 के रेशियो में। ठीक है, यहाँ पर जो है हेल्थ, एजुकेशन और फूड का जो रेशियो है वो क्या है 1:2:2। टोटल कितना हो गया यहाँ पर, टोटल हो गया यहाँ पर 5। ठीक है, और यही 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 85। ठीक है, कितना दिया हुआ है यहाँ पर 85, मतलब एक का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 17। मतलब क्या हो गया कि हेल्थ पे वो कितना खर्चा कर रहा होगा 17 रुपया। ठीक है, और एजुकेशन पे कितना कर रहा होगा 34, और यहाँ पर जो है आपका फूड पे कितना खर्चा कर रहा होगा, फूड पे भी यहाँ पर कर रहा होगा वो 34। अब क्या कह रहा है हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में आगे कि द इनकम इज 300 लेस देन द ट्राइस द एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड ऑन द एजुकेशन। मतलब एजुकेशन का 3 गुना से 300 रुपया कम है आपका क्या इनकम। तो यहाँ पर जो है एजुकेशन जो है यहाँ पर आपका एजुकेशन यहाँ पर कितना है 34 का। ठीक है, 34 का क्या है यहाँ पर एजुकेशन है। अब जो है हम लोग को यहाँ पर क्या कहा हुआ है कि एजुकेशन का जो है 3 गुना जो होता है, एजुकेशन का जो 3 गुना होता है उससे 300 रुपया कम है क्या है एक इनकम। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जो है 34 ले लेंगे यहाँ पर, एक मिनट, 34 × 3, 3 गुना हो गया एजुकेशन, इसका मान लीजिए कोई x है, और यहाँ पर इनकम भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 100x, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर 100x। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसका आ जाएगा आपका 102x और ये हो जाएगा आपका 100x। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2x, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था, तो वो था आप लोग का 300 का। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पर 150। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम x क्यों लिए, तो देखिए यहाँ पर जो है हम जो ये वाला रेशियो था उसको हम लोग 85 में टोटल डिवाइड कर दिए। ठीक है, इसको अगर आप पूरा ऐड करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 85 आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक्सपेंडिचर जो है इस रेशियो में जो है हुआ है। ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है हम लोग का 85 का है। तो यहाँ पर भी अगर आप x लीजिएगा और यहाँ पर भी x लीजिएगा तो दोनों जो है वैल्यू यहाँ पर बराबर ही आएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग को यहाँ पर आगे क्या कहा हुआ है कि आगे कहा हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेविंग्स एंड द एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन हेल्थ। मतलब क्या है, सेविंग और जो हेल्थ है उसके बीच का जो है जो हेल्थ पे एक्सपेंड होता है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग सेविंग निकालेंगे तो सेविंग यहाँ पर हम लोग का क्या मिल जाएगा, सेविंग हम लोग को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो हो जाएगा 15 × 15 सॉरी 150 रुपया। ठीक है, 15 × 150। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2250 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा 2250 रुपया। अब हम लोग को क्या कह रहा है, हम लोग को आगे अब हम लोग को कह रहा है कि एक्सपेंडिचर कितना है हेल्थ पे। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है हेल्थ पे कितना है वो निकालना होगा हम लोग को। तो हेल्थ पे कितना हो रहा है यहाँ पर 17 हो रहा है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर ये जो हो जाएगा -17 × 150। ठीक है, -17 × 150, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2550। ठीक है, और दोनों के बीच का यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 250 सॉरी यहाँ पर डिफरेंस आपका आ जाएगा टोटल यहाँ पर 300 का। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 300 का जो यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ द प्रैक्टिकल टू थ्योरी मार्क्स इज 3:7। मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी का जो रेशियो है मार्क्स का वो क्या है 3:7 का है। इफ़ 80% ऑफ द मार्क्स आर स्कोर्ड in practical and 60% of the marks are scored in the theory, what is the ratio of the marks scored in the theory and the practical। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, प्रैक्टिकल और थ्योरी का रेशियो लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3:7 का। ठीक है, पिछले क्लास में बताए थे यहाँ पर क्या कर देना है, 2 जीरो यहाँ पर लगा लेंगे ताकि परसेंटेज में जो दिया हुआ है उसको आगे कन्वर्ट करने में हम लोग को आसानी हो जाए। ठीक है, तो हम लोग को आगे क्या दिया हुआ है कि थ्योरी में जो है प्रैक्टिकल में जो है कितना ले रहा है 80% मार्क्स ला रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल में कितना ला रहा है 80% मार्क्स ला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 300 का 10% कितना हो जाएगा, 300 का 10% हो जाएगा 30। तो 80% क्या हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 240। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल में कितना ला रहा है यहाँ पर वो 240। आगे हम लोग को क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि थ्योरी में ला रहा है वो 60% मार्क्स। ठीक है, थ्योरी में कितना ला रहा है, वो ला रहा है आपका 60% मार्क्स। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 700 का 10% हो जाएगा यहाँ पर 70, और 60% चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मतलब 420। ठीक है, तो 420 मार्क्स वो ला रहा है यहाँ पर थ्योरी में। ठीक है, अब यहाँ पर 0 से 0 आप काट दीजिएगा और यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, अगर 3 से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 1 4। सॉरी, इसको और आगे काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:7। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल टू थ्योरी का जो यहाँ पर रेशियो बन गया वो क्या बन गया आपका 4:7 का। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड इन द थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल। मतलब उल्टा पूछा गया है। ठीक है, तो उल्टा पूछा गया है तो उल्टा कर दीजिए। तो थ्योरी टू प्रैक्टिकल का रेशियो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7:5।
4 का, क्या हो जाएगा 7:4 का, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो है इसमें बोला गया हम लोग को द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ द बॉयज़ टू दैट ऑफ द गर्ल्स इन अ विलेज इज 5:3। मतलब क्या है कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है विलेज में वो क्या है 5:3 का है। 40% ऑफ द बॉयज़, ठीक है, यहाँ पर क्या है 40% ऑफ द बॉयज़ एंड 60% ऑफ द गर्ल्स अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन। ठीक है, कोई एक एग्जाम हुआ जिसमें जो है 40% जो है बॉयज़ और 60% जो गर्ल्स है वो अपीयर हुई। देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन टू द नंबर ऑफ हु डिड नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन सेम एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका कि जो है आपको पूछ रहा है कि रेशियो क्या होगा उन बच्चों का जो कि अपीयर हुए एग्जाम में और किससे जो अपीयर नहीं हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कौन कौन अपीयर हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे कि पहले लिख लेंगे यहाँ पर गर्ल्स, सॉरी यहाँ पर जो है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, तो बॉयज़ इज टू गर्ल्स लिख लेते हैं। कितना दिया है हम लोग को 5 और 3 का दिया हुआ है, कितना है 5 और 3 का। एक मिनट थोड़ा सा स्पेस के साथ लिख लेते हैं ताकि जीरो जो है हम लोग यहाँ पर लगा सके। यहाँ पर जीरो ही लिखा गया, जीरो जो हम लोग यहाँ पर आराम से लगा सके। तो क्या करेंगे फिर से 2 जीरो लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 जीरो लगाएंगे। अब हम लोग को क्या कह रहा है कि हम लोग को कह रहा है यहाँ पर 40% जो है बॉयज़। ठीक है, तो 40% क्या हो जाएगा यहाँ पर 500 का, 10% हो जाएगा आपका 50, तो 40% हो जाएगा यहाँ पर 200। ठीक है, तो 200 यहाँ पर हो जाएगा जो अपीयर हुए एग्जाम में। ठीक है, गर्ल्स कितनी अपीयर हुई, तो गर्ल्स अपीयर हुई आपकी 60%। ठीक है, तो 60% कैसे निकालेंगे, 60% के लिए 300 का 10% हो जाएगा 30, और 60 के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो गर्ल्स कितना अपीयर हुई 180। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है आपका यहाँ पर ये जो है आपका टोटल है। ठीक है, और ये अपीयर हुई। ठीक है, तो कौन अपीयर नहीं हुआ, नॉट अपीयर्ड, तो यहाँ पर नॉट अपीयर क्या हो जाएगा 500 में से 200 माइनस कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 300 और ये हो जाएगा आपका 120। ठीक है, क्या हो जाएगा 120, मतलब इतना बच्चा जो है आपका अपीयर हुआ एग्जाम में और इतना बच्चा जो है अपीयर नहीं हुआ, और यही लोग का जो है हम लोग को रेशियो पूछा गया है। तो टोटल अपीयर्ड कितना है, अपीयर्ड और नॉट अपीयर्ड। ठीक है, अपीयर्ड और नॉट अपीयर्ड का रेशियो पूछा गया है। तो अपीयर्ड यहाँ पर टोटल कितना है 200 प्लस 180, कितना है यहाँ पर 200 प्लस 180, तो टोटल अपीयर्ड कितना हो जाएगा यहाँ पर 380। नॉट अपीयर्ड कितना है हम लोग का 300 प्लस 120, कितना है 300 प्लस 120, तो नॉट अपीयर्ड यहाँ पर हो जाएगा क्या, नॉट अपीयर्ड हो जाएगा आपका 420। ठीक है, अब 0 से 0 यहाँ पर काट दीजिएगा और आगे काटिएगा, तो ये हम लोग का कट जाएगा 2 से, तो क्या आ जाएगा 1 9 और ये चला जाएगा 2 1, मतलब क्या हो गया कि 19:21 का जो हम लोग का यहाँ पर रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो है ये वाले क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:1। मतलब क्या हो गया कि जो सिलेंडर है उसका जो रेडियस का रेशियो क्या है वो है 2:1 का, और उसका जो हाइट का रेशियो है वो क्या है 5:2 का। ठीक है, और बोल रहा है हम लोग को वॉल्यूम का जो है यहाँ पर रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग जानते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वो हो जाता है आपका πr²h। ठीक है, एक सर्कल का एक सिलेंडर का हम लोग R1 मान लेते हैं और H1 मान लेते हैं। ठीक है, और इस 2 में आपका πr2 का स्क्वायर और H2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि पाई यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, मतलब क्या हो जाएगा वो यहाँ पर हट जाएगा। ठीक है, अब क्या हम लोग को दिया हुआ है, अब हम लोग को दिया हुआ है कि जो रेशियो है आपका रेडियाई का। ठीक है, रेडियाई का जो रेशियो है क्या है 2:1 का है। ठीक है, तो 2 का यहाँ पर स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर 4, और h कितना है यहाँ पर 5:1 का रेशियो है। ठीक है, तो इनटू में यहाँ पर 5। ठीक है, R2 क्या है यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर जो है H2 क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब आप लोग को लग सकता है कि हम x नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, क्योंकि अगर हम लोग x लेते और इधर भी x लेते तो ये x से x यहाँ पर कट ही जाता, और यहाँ पर y लेते और y लेते तो ये भी y से y यहाँ पर कट जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20:2, काट दीजिएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 10:1। ठीक है, मतलब 10:1 का यहाँ पर जो है आपका रेशियो हो जाएगा वॉल्यूम का सिलेंडर का, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो है इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि अ बैग कंटेन्स 550 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे एंड 20 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 2:3:5। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स डेट आर कंट्रीब्यूटेड बाय द 50 पैसे एंड 20 पैसे कॉइन्स आर। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो है एक बैग है जिसमें 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा का जो है यहाँ पर कॉइन है। ठीक है, और उसका रेशियो क्या है, उसका रेशियो है 2:3:5 का। अब जो है हम लोग को पूछा गया है कि यहाँ पर क्या अमाउंट का डिफरेंस होगा 50 पैसा और 20 पैसा के कॉइन में। ठीक है, तो हम लोग क्या मान सकते हैं, यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, वो ले लेते हैं हम लोग को यहाँ पर 2x ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 3x, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5x। अब जो है यहाँ पर जो है हम लोग को क्या दिया हुआ है
50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा। ठीक है, तो 50 पैसा का जो है 50 पैसा को अगर हम लोग रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, 25 पैसा को करिएगा तो कितना आ जाएगा 25 पैसा का वैल्यू आ जाएगा 1/4 और आपका जो 20 पैसा का वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका यहाँ पर 1/5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका पूरा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर पूरा वैल्यू हो गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जो है यहाँ पर फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि 2x जो है वो कितना है, 50 पैसा का जो कॉइन है वो 2x टोटल वैल्यू है। ठीक है, तो 50 पैसा यहाँ पर कितना वैल्यू आया रुपया में, वो आया है 1/2, तो इंटू कर दीजिएगा 1/2 से। ठीक है, प्लस में आ जाएगा आपका क्या, यहाँ पर प्लस में दूसरा रेशियो क्या है आपका, दूसरा रेशियो है यहाँ पर 3 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3x। ठीक है, और 25 पैसा को क्या लिख सकते हैं 1/4, तो इंटू यहाँ पर आ जाएगा 1/4। ठीक है, फिर से प्लस और उसके बाद क्या है 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x और इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा 1/5। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 2 से यहाँ पर 2 चला जाएगा, यहाँ पर 5 से यहाँ पर 5 चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस में 3x/4 प्लस में x। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, यहाँ पर अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो यहाँ पर जो है 2x आ जाएगा। ठीक है, तो 2x आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 2x। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सॉरी एलसीएम लेकर के करिएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 8x प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 3x बाई यहाँ पर 4। और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है आपका 550 रुपये के बराबर। किसके बराबर है यहाँ पर 550 रुपये के बराबर। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा आपको यहाँ पर 11x बटा में 4 = 550। ठीक है, 11 को यहाँ से काट दीजिएगा तो कितना बार में चला जाएगा, 50 बार में चला जाएगा। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर से जो x का वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया 50 × 4। 50 × 4 मतलब 200, मतलब x का वैल्यू कितना है यहाँ पर 200। अब जो है हम लोग को यहाँ पर जो है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि डिफरेंस क्या होगा 50 पैसा के कॉइन में और 20 पैसा के कॉइन में। ठीक है, 20 पैसा और 50 पैसा के बीच का डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा। अब जो है आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो 50 पैसा का यहाँ पर कॉइन था वो कितना बन जा रहा था, टोटल बन जा रहा था यहाँ पर आप x। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा कट गया था, तो कितना बन गया था 50 पैसा का वैल्यू, 50 पैसा का जो टोटल वैल्यू बना था वो कितना बना था यहाँ पर, बस x बना था। क्यों, क्योंकि 2 से 2 यहाँ पर कट गया था। ठीक है, और 20 पैसा का यहाँ पर जो वैल्यू बना था वो भी क्या बना था x। ठीक है, क्या 5 से 5 यहाँ पर कट गया था, तो x माइनस x कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी x माइनस x यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस x हो जाएगा यहाँ पर 0। मतलब जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब जो है इस क्वेश्चन को जो है एक अलग तरीका से किया जा सकता है, जैसे कि हम लोग जो है यहाँ पर क्या कर दिए कि थोड़ा सा जो है हम लोग आगे निकल गए। आगे निकलने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग को यहाँ पर x निकालने का जो है ज़रूरत यहाँ पर नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं था, क्योंकि हम लोग से बस पूछा गया था कि यहाँ पर जो है डिफरेंस में जो है कितना का वैल्यू यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है जब यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व जब किए, ठीक है, जब यहाँ पर हम लोग सॉल्व किए तो यहीं पर हम लोग को दिख गया था कि यहाँ पर जो है 50x का वैल्यू यहाँ पर x आ रहा है और 20x का वैल्यू भी यहाँ पर कितना आ रहा है x। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50x का वैल्यू कितना आ रहा था x और 20x का वैल्यू भी आ रहा था x, तो दोनों का बीच का यहाँ पर डिफरेंस जो है 0 ही आने वाला था। ठीक है, तो ये वाला जो टोटल यहाँ पर जो हम प्रोसेस किए इसके नीचे का वो मतलब बेमतलब का था। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है x तो 0 ही हो गया, तो अब कितना भी वैल्यू निकाल दे उसको अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। ठीक, अगर जो है ये कोई और वैल्यू रहता, अगर यहाँ पर अगर 1 रहता या 2 रहता या फिर कोई और वैल्यू रहता, तब जो है हम लोग को जो है ये वाला जो है पूरा प्रोसेस यहाँ पर करने का ज़रूरत था। लेकिन यहाँ पर जो है जैसे हम लोग देख पाए कि यहाँ पर जो है डायरेक्टली जो है यहाँ पर 0 बन गया था, तो आगे का जो हम लोग को प्रोसेस यहाँ पर करने का ज़रूरत नहीं था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है हम लोग को पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि द थर्ड प्रोपोर्शन टू x² - y² एंड xy। ठीक है, x माइनस वाई, तो थर्ड प्रोपोर्शन का वैल्यू क्या होता है, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका b²/a। ठीक है, b यहाँ पर क्या है x माइनस वाई और आपका जो है a क्या है आपका यहाँ पर x² - y²। ठीक है, तो b का वैल्यू हम लोग डालेंगे तो b का आ जाएगा आपका x माइनस वाई इंटू में x माइनस वाई। a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है x² - y²। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं a² माइनस जो है आपका b² क्या हो जाता है a प्लस b। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो उसी को जो हम लोग यहाँ पर तोड़ के लिख लेते हैं। तो तोड़ के लिखेंगे तो x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई। ठीक है, तो एक x माइनस वाई से एक x माइनस वाई यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग को क्या मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा यहाँ पर x माइनस वाई बाई x प्लस में y। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन बनेगा, मतलब जो है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है हम लोग को क्या दिया हुआ है, इन अ फैक्ट्री 48% ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इज इक्वल टू थर्ड
2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स। मतलब क्या है, 48% जो मेल वर्कर्स है वो किसके बराबर है, 2/3 ऑफ द फीमेल वर्कर्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल्स टू दैट ऑफ द फीमेल्स इन द फैक्ट्री। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर आपका 48% ऑफ मेल जो है आपका किसके बराबर है, वो बराबर है आपका 2/3 ऑफ फीमेल के बराबर। ठीक है, इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 24, 50 और 12, 25। ठीक है, मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पर 12/25 m इज इक्वल टू 2/3f। ठीक है, यहाँ पर 2 से 12 काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। ठीक, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 18m इज इक्वल टू 25f। ठीक है, तो यहाँ पर से जो है आपका मेल इस टू फीमेल का रेशियो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका 25:18। ठीक है, 25 यहाँ पर 18 जो है आपका मेल इस टू फीमेल का रेशियो यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है हम लोग को क्या दिया हुआ है कि 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 17% एंड 15% मोर देन अ थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि वो नंबर आपका यहाँ पर 100 है। ठीक है, तो एक नंबर उससे 17% ज़्यादा है, मतलब कितना होगा 117 होगा। और दूसरा नंबर कितना ज़्यादा है, दूसरा नंबर आपका ज़्यादा है 150, मतलब 50% ज़्यादा है, मतलब कितना होगा वो 150। यही दोनों का वो जो है वो रेशियो पूछा गया है। अब जो है इसको काट दीजिएगा 3 से, तो ये आप जाएगा यहाँ पर 39 बार में, और इसको 3 से काट दीजिएगा तो ये जाएगा आपका यहाँ पर 50 बार में। मतलब क्या हो गया कि 39:50 जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो है इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 4/5, 5/6 और 9/10। ठीक है, इस रेशियो में जो है नंबर हम लोग को दिया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 12। मतलब जो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर है उसके बीच का डिफरेंस क्या है, वो है आपका 12। फाइंड द नंबर विच इज नाइदर द स्मॉलेस्ट नॉर द ग्रेटेस्ट। मतलब बीच वाला नंबर क्या होगा, उसका यहाँ पर वैल्यू पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि रेशियो को जो है फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर लेंगे नॉर्मल रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या है 4/5 है। ठीक है, और आपका यहाँ पर 5/6 है, और क्या है हम लोग का यहाँ पर 9/10 है। सबको अगर हम लोग 30 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है 30 से यहाँ पर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पर चला जाएगा 6 बार में, ये चला जाएगा आपका 5 बार में, ये चला जाएगा आपका 3 बार में। तो आपका जो नॉर्मल रेशियो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 24, 25 और 27। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है यहाँ पर 24 है, और बिगेस्ट क्या है यहाँ पर 27। ठीक है, तो दोनों के बीच का यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यूनिट में अगर डिफरेंस देखिएगा तो डिफरेंस है यहाँ पर 3 का, और यहाँ पर जो वैल्यू में कितना है, वैल्यू में यहाँ पर 12 है। मतलब यहाँ से क्या हो गया कि 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर आ गया आपका 4। ठीक है, अब जो हम लोग को पूछा गया है कि बीच का नंबर क्या होगा, विच इज नाइदर स्मॉलेस्ट नॉर द ग्रेटेस्ट। मतलब मिडिल नंबर, मतलब 25 का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या है 4 को जो है यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 100। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो है इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है कि इफ़ अ 7 स्टोरी बिल्डिंग हैज़ अ 28 मीटर लॉन्ग शैडो, देन नंबर ऑफ स्टोरीज ऑफ अ बिल्डिंग हुज शैडो इज 48 मीटर लॉन्ग। मतलब 7 स्टोरी का कोई बिल्डिंग है जिसका शैडो है 28 मीटर लॉन्ग, और जो है आपका पूछ रहा है कि 48 मीटर लॉन्ग शैडो बनाने के लिए उसको कितना जो है स्टोरी का बिल्डिंग लगेगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 28 मीटर का जो बिल्डिंग है इसका जो है 28 मीटर का जो शैडो बनाता है कितना 7 स्टोरी का बिल्डिंग। ठीक है, तो 1 मीटर का जो आपका जो बनेगा, 1 मीटर का जो आपका शैडो बनेगा उसके लिए जो है आपका कितना बन जाएगा, उसके लिए आपका यहाँ पर बन जाएगा आपका कितना 28 को 7 से काट दीजिएगा तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/4। मतलब जो है आपका 1 मीटर का जो है, अगर आपका 1 मीटर का अगर शैडो बनेगा तो कितना स्टोरी का बिल्डिंग होगा 1/4 का। अब बोला गया यहाँ पर कि 48 मीटर लॉन्ग यहाँ पर शैडो बन रहा है, तो 48 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 × 48 काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12। मतलब जो है 12 स्टोरी का बिल्डिंग होना चाहिए कितना मीटर का शैडो बनाने के लिए, 48 मीटर का शैडो बनाने के लिए। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो है इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है, द प्रॉफिट ऑफ 29,120 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी सो दैट ए शेयर इज 5/2 टाइम्स ऑफ बीस एंड बी शेयर इज 6/5 टाइम्स ऑफ सी। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर पूछा गया है कि बी का यहाँ पर शेयर क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए का शेयर जो है 5/2 टाइम्स ऑफ बी है। ठीक है, ए का जो शेयर है वो क्या है 5/2 टाइम्स ऑफ बी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्रॉस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 5b। मतलब जो है आपका यहाँ पर क्या निकल गया, a/b का जो रेशियो निकल गया वो क्या निकल गया आपका यहाँ पर 5:2 का। ठीक है, 5:2 का निकल गया। अब आगे हम लोग को दिया हुआ है कि b का जो शेयर है वो 6/5 टाइम्स ऑफ c है। ठीक है, b का जो यहाँ पर शेयर है वो क्या है 6/5 टाइम्स ऑफ c है। तो यहाँ पर आगे क्रॉस करिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5b और 6c। ठीक है, 5b इज इक्वल टू 6c। ठीक है, तो यहाँ पर से जो है आपका यहाँ पर से जो b और c का वैल्यू निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा आपका यहाँ पर 6:5
5 का। ठीक है, यहाँ पर निकला आपका ए और बी का रेशियो, क्या निकला आपका ए और बी का यहाँ पर जो है आपका रेशियो निकला, वो निकला आपका 5:2 का, और यहाँ पर बी और सी का निकला 6:5 का। तो देख सकते हैं कि दोनों में जो यहाँ पर बी यहाँ पर कॉमन है, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे हम लोग 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो हम लोग क्या करेंगे कि A:B:C का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, और यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सी का वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, तो हम लोग को पूछा गया है कि बी का शेयर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर तीनों को अगर हम लोग यहाँ पर जो है ऐड कर देंगे तो 15 प्लस में 11 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 प्लस 11 आ जाएगा आपका यहाँ पर 15 प्लस में आपका जो 11 आ जाएगा वो आ जाएगा 26। ठीक है, यही 26 का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर 29,120। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली एक का वैल्यू निकाल लीजिएगा, और जो एक का वैल्यू आएगा उसको क्या कर देना है आपको यहाँ पर बी वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि यहाँ पर जो है बी का शेयर पूछा गया था। ठीक है, बी का शेयर पूछा गया था, तो यहाँ पर जो है 6 से जो है आपको यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपका जो भी आंसर आता है उसको आपको क्या करना है, हम लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है। ये जो है क्वेश्चन हम लोग जो है पिछले क्लास में जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये जो है हम लोग का प्रीवियस में जो है डिस्कस हो चुका है। ठीक है, प्रीवियस में जो है ये क्लास नंबर जो 2 था उसमें जो है हम लोग का ये क्लास नंबर 2 में जो हम लोग का ये डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो है हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड A/B² है। ठीक है, ये B² है। ठीक है, तो इसका जो है मीन प्रोपोर्शन आपको निकालना है। मीन प्रोपोर्शन जो है हम आपको बताए थे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, √A/B। ठीक है, √A/B होता है मीन प्रोपोर्शन का। तो यहाँ पर आप वैल्यू डालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए की जगह क्या आ जाएगा, ए ही दिया हुआ है तो ए आ जाएगा। ठीक है, इंटू में A/B²। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, ये है आपका A/B² है। ठीक है, A/B² है। ठीक, तो इसको अगर आप आगे सॉल्व करिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका √A²/B²। ठीक है, √A²/B²। अब ऊपर नीचे दोनों जगह स्क्वायर है तो बाहर निकाल दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका A/B। ठीक है, तो A/B जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हम लोग को पूछा गया है कि ₹66,000 इज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग आशा, भूपेंद्र एंड गार्गी in such a way that the ratio of their shares is Asha Bhupender is 9:5, Bhupender Gargi is 2:1. How much should Asha get? ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आसानी सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये MTS में पूछा गया है। ठीक, तो बहुत ज़्यादा जो है ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे करेंगे कि पहले जो है रेशियो लिख लीजिएगा आप आशा और भूपेंद्र का। ठीक है, यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग का किसका रेशियो दिया हुआ है, आशा और भूपेंद्र का। ठीक है, तो रेशियो क्या दिया हुआ है हम लोग को, रेशियो दिया हुआ है आपका यहाँ पर 9:5 का। ठीक है, ए फॉर आशा है और बी फॉर यहाँ पर भूपेंद्र है। और अगला हम लोग को रेशियो दिया हुआ है भूपेंद्र और गार्गी का। ठीक है, भूपेंद्र और गार्गी का दिया हुआ है, तो यहाँ पर बी फॉर भूपेंद्र और जी फॉर जो हम लोग यहाँ पर गार्गी लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसका रेशियो दिया हुआ है 2:1 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूपेंद्र और भूपेंद्र जो है दोनों में जो है यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं हम लोग कि इसको जो है हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको जो है हम लोग क्या चीज़ से कर देंगे, इसको कर देंगे हम लोग 5 से। तो यहाँ पर जो है दोनों में जो हम लोग का बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हम लोग का रेशियो बनेगा A:B:G का, मतलब आशा, भूपेंद्र और गार्गी का, तो क्या बन जाएगा 9 × 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 हो जाएगा। ठीक है, और भूपेंद्र का क्या रेशियो बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका 10, और गार्गी क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा यहाँ पर 5। अब जो है आप इसको जब ऐड करिएगा ये तीनों को, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 18 + 10 आपका 28, और 28 5 हो जाएगा आपका यहाँ पर 23, सॉरी 28 5 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 33। ठीक है, और इसका ही जो वैल्यू आपको दिया हुआ है 33 यूनिट का, क्या दिया हुआ है 66,000। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर 66,000। ठीक है, अब जो है आप इसका जब एक का वैल्यू यहाँ पर निकालिएगा तो क्या निकल जाएगा आपका यहाँ पर 2000। ठीक है, और क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पूछा गया था कि आशा को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो आशा का जो है यहाँ पर आपका जो रेशियो में दिया हुआ है कितना 18 दिया हुआ है, तो 18 यूनिट का जब आप वैल्यू निकालिएगा, तो यहाँ पर 18 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 36,000। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 36,000। ठीक है, मतलब जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो है ये हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें हम लोग को दिया हुआ है अ सर्टेन सम इज टू डिवाइडेड बिटवीन ए, बी एंड सी इन द रेशियो 2:5:7. By mistake it was divided in the ratio 5:2:7. Thus B loses by 150 rupees. Find the sum. बहुत आसानी से यहाँ पर क्वेश्चन है, ए बी सी में जो है कुछ रुपए को जो है यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, A:B:C को जो है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर जो है आपका A:B:C में जो है यहाँ पर हम लोग को डिवाइड किया गया है सम। ठीक है, कैसे में डिवाइड किया गया है 2:5:7 में।
ठीक है, इस रेशियो में जो है डिवाइड किया गया है। यहाँ पर मिस्टेक से जो है उस रेशियो को क्या चीज में कर दिया गया है डिवाइड, उसको जो है 5:2:7 में डिवाइड कर दिया गया है उस सम को। ठीक है, तो गलती से उसको क्या चीज में कर दिया गया है 5:2:7 में। ठीक है, अब जो हम लोग क्वेश्चन में दिया गया है कि बी जो है उसके वजह से 150 रुपया नुकसान में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जो है बी को शेयर मिलने वाला था 5 यूनिट का, अब जो मिल रहा है उसको 3 यूनिट का मिल रहा है। तो कितना यूनिट का लॉस हो रहा है उसको, यहाँ पर उसको लॉस हो रहा है यहाँ पर 3 यूनिट का, और यहाँ पर नंबर में देखिएगा तो कितना है 150 रुपये का। तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 150। तो यहाँ पर जो है आपका 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा आपका 50। ठीक है, और अब जो हम लोग को पूछा गया है कि टोटल सम कितना था। ठीक है, तो टोटल सम यहाँ पर कितना होगा यूनिट में, यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक है, 14 जो है आपका यहाँ पर टोटल यूनिट है, और 1 यूनिट का वैल्यू 50 है, तो 14 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 900। ठीक है, 14 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 900, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो है इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहा है कि फाइंड 2 नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 25 एंड देयर थर्ड प्रोपोर्शन इज 25। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि कोई ऐसा 2 नंबर हम लोग को ढूंढना है जिसका जो है मीन प्रोपोर्शन 25 हो और थर्ड प्रोपोर्शन भी जो है यहाँ पर 25 हो जाए। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन का जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं वो क्या होता है हम लोग का √AB। ठीक है, √AB। तो अगर जो है हम लोग जो है यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर ए को अगर हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो 5 × 5 यहाँ पर हम लोग डालेंगे रूट में, लेकिन जो है इसका मीन प्रोपोर्शन तो 5 आ जाएगा ना कि 25। मतलब जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को अगर हम लोग चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में अगर हम लोग डालेंगे तो 5 × 25। ठीक है, इसका भी जो है मीन प्रोपोर्शन आपका 25 नहीं आएगा। ठीक है, इसका मीन प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा 5√5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है आपका गलत हो जाएगा। अब जो है आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी भी यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अगर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर चेक करेंगे तो 25 × 125। ठीक है, इसका भी निकालिएगा तो इसका भी जो है मीन प्रोपोर्शन आपका 25 नहीं आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर निकालिएगा तो 25 का निकलेगा बाहर क्या 5, और 125 का क्या निकलेगा यहाँ पर 5√5 निकलेगा। ठीक है, तो ये भी जो है आपका यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो है आपका मीन प्रोपोर्शन 25 के बराबर नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर सी भी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं कि 25 × 25 और यहाँ पर रूट में डाल देंगे तो यहाँ पर 5 × 5 बाहर निकल जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है 25 हो जाएगा आपका मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर डी ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर जो है मीन प्रोपोर्शन आपका यहाँ पर 25 आ रहा है। ठीक है, अब जो हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन में भी इसको लगा करके देख सकते हैं। तो थर्ड प्रोपोर्शन जब आप लगाइएगा तो थर्ड प्रोपोर्शन का आपका जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है B² A। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है। अब जो है बी के जगह अगर हम लोग डाल देते हैं 25, तो यहाँ पर 25 × 25/25। ठीक है, तो 25 से यहाँ पर 25 चला जाएगा, तो यहाँ पर जो थर्ड प्रोपोर्शन आपका निकलेगा वो क्या निकल जाएगा आपका 25। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जिसका वैल्यू है 25 एंड 25, यही ऐसा 2 नंबर है जिसका मीन प्रोपोर्शन भी 25 होगा और थर्ड प्रोपोर्शन भी 25 होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब जो है इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, और 8.5 ईयर्स हेंस द रेशियो वुड बी 7:4। फाइंड द सन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर जो है फादर और सन का जो है यहाँ पर रेशियो दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है कि फादर का जो एज है आपका 2 गुना है किससे, सन के एज से। ठीक है, तो रेशियो अगर ले लेंगे हम लोग तो यहाँ पर 2:1 का यहाँ पर रेशियो बनेगा। ठीक है, और अब क्या कह रहा है कि 8.5 साल बाद, ठीक है 8.5 ईयर्स के बाद जो है वो रेशियो क्या बन जा रहा है 7:4 का। ठीक है, 8 साल बाद बन जा रहा है, सॉरी 8.5 साल बाद जो है हम लोग का बन रहा है रेशियो 7:4 का। ठीक है, अब जो है आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, जो आपका एज है सॉरी जो आपका ईयर यहाँ पर बढ़ा है वो क्या हो गया यहाँ पर 8.5 हो गया। ठीक है, 8.5 लिख दीजिए। ठीक है, इस टाइप से जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर जो है आपको इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और इस दोनों का जो है क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 दूना 8 और 7 एकम 7। ठीक है, तो 8 और 7 का जो आपका डिफरेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब जो है आप यहाँ पर नीचे देखिएगा तो नीचे जो है आपका एज यहाँ पर जो बढ़ा है कितना साल के बाद बताया गया है, तो 8.5 साल के बाद बताया गया है। ठीक है, तो फादर का भी 8.5 साल के बाद है और सन का भी 8.5 साल के बाद है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेशियो है यहाँ पर आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि इन दोनों के बीच का जो है आपको डिफरेंस लेना है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है आपका यहाँ पर 3 का। ठीक है, और जो है आपका यहाँ पर जो है जो आपका डिफरेंस आया उसको क्या करना है आपको, ये जो आपका नीचे वाला नंबर है जो आपका कांस्टेंट है उससे जो है आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब यहाँ पर जो है आप मल्टीप्लाई करिएगा किससे 8.5 से। ठीक है, अब जो है आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 8.5 से, तो आपका जो यहाँ पर वैल्यू निकलेगा वो क्या निकल जाएगा 25.5। ठीक है, 8 × 24 और 0.5 × 3 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका वैल्यू निकलेगा कितना 25.5। मतलब एक का यहाँ पर वैल्यू आ गया कितना 25.5।
ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है कि पूछा गया है कि फाइंड द सन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो प्रेजेंट एज जो है आपका सन का यहाँ पर यूनिट में क्या है 1 ही दिया गया है, तो यहाँ पर जो है 1 का ही वैल्यू निकला है, तो वो क्या निकला है 25.5 साल। फिर यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सन का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है आपका 25.5 साल। ठीक है, तो अगर जो है आप इस ये जो आपका तरीका है इसमें जो है अगर ये जो ईयर है जो आपका यहाँ पर जो 8.5 साल दिया गया है, अगर ये डिफरेंट रहता फादर के लिए और सन के लिए तो यहाँ पर डिफरेंट आता। ठीक है, तो उसमें जो हम लोग क्या करते कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते और उस दोनों का जो डिफरेंस आता उसको हम लोग यहाँ पर लिखते। ठीक है, और ये जो है आप याद रखिएगा कि जो भी चीज़ ऊपर होता है ना ये उसी चीज़ का वैल्यू आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका प्रेजेंट एज ऊपर था। ठीक है, तो ये प्रेजेंट एज का ही वैल्यू आया है। ठीक, अगर ये वाला ऊपर रख देते तो ये जो है आपका 8.5 साल के बाद जो एज है ये उसका वैल्यू आता। ठीक है, तो वो जो अब आता तो उसमें से जो हम लोग माइनस कर देते 8.5 साल, तब जाकर के जो आपका यहाँ पर प्रेजेंट एज निकल जाता। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो तरीका है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है 2 numbers आर इन द रेशियो 1:2। इफ 7 इज एडेड टू बोथ देयर रेशियो चेंजेस टू 3:5, द ग्रेटर नंबर इज। ठीक है, ये भी बहुत आसानी सा क्वेश्चन है, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन को बनाए हैं इसको भी जो है हम लोग उसी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर जो आपका पहला रेशियो था वो क्या था आपका 1:2 का था, बाद में जो 7 ऐड हुआ उसके बाद क्या बन गया आपका यहाँ पर 3:5 बन गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना ऐड हुआ था तो 7 दोनों में ऐड किया गया था हम लोग को। ठीक है, तो पिछला जो तरीका हम आपको बताया उसको जो अगर आप यूज़ कर लीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपको इसको और इसको क्या करना है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 5 और 3 ठीक है, तो यहाँ पर भी एक आ रहा है डिफरेंस। अब जो है इन दोनों का हम लोग को डिफरेंस लेना है 3 और 5 का, तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है 2, और 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है इससे। ठीक है, ये जो नीचे आपका है उसमें से किसी भी एक से जो है आपको क्या कर देना है 7 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, तो डिफरेंस आपका यहाँ पर 2 और 2 × 7 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या 14। ठीक है, तो एक का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर 14। अब पूछा गया हम लोग को कि ग्रेटर नंबर यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो ग्रेटर नंबर क्या है यहाँ पर 2 है। ठीक है, ग्रेटर नंबर क्या है यहाँ पर 2 ना कि 1। ठीक है, तो 2 का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 28, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो है इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन 24 एंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 7 and 63। ठीक है, तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर जो है आपको डिफरेंस पूछा गया है 24 का और मीन प्रोपोर्शन और जो 7 और 63 का जो मीन प्रोपोर्शन है उसके बीच। तो मीन प्रोपोर्शन का जो आपका फॉर्मूला था क्या था a/b रूट अंडर। ठीक है, रूट अंडर ए भी आ गया, तो यहाँ पर जो आपका मीन प्रोपोर्शन क्या निकल जाएगा 7 × 63 और यहाँ पर रूट, और ये आपका क्या निकल जाएगा यहाँ पर, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेगा तो क्या जाएगा आपका रूट अंडर 441। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 441 किसका स्क्वायर है, तो 441 है आपका 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया 7 और 63 का 21 हो गया, और किसके बीच में डिफरेंस पूछा गया था 24 के बीच में, तो 24 और 21 के बीच में हम लोग का कितना का डिफरेंस है वो आपका यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो है इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि गिवन डेट x वेरीज डायरेक्टली एज y, मतलब x जो है y के साथ वेरी करता है। जब x 45 होता है तो y जो है 9 होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग को x का वैल्यू पूछा गया है जब y 50 होगा। बहुत आसान सा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर जो है आपको दिया गया है कि x जो है यहाँ पर आपका क्या है, x जो है सॉरी ये जो आपका यहाँ पर जो x है वो जो है आपका वेरी कर रहा है डायरेक्टली किस पे y पे। ठीक है, तो जब x आपका यहाँ पर 45 रहता है तो आपका 9 रहता है y, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो आपका x है वो क्या है 5 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 और यहाँ पर 45 है, मतलब क्या है कि x जो है आपका यहाँ पर वो 5 टाइम्स है y का। ठीक है, तो x जो है आपका क्या है 5 टाइम्स ऑफ y है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कि x जो है आपका पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में और y का वैल्यू यहाँ पर 50 दिया गया है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 × 50, मतलब क्या हो जाएगा x का वैल्यू यहाँ पर से क्या निकल जाएगा 250। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो है इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू डेट ऑफ गर्ल इन अ स्कूल इज 11:15, मतलब किसी एक स्कूल में जो है 11 और 15 का रेशियो है किसके बीच आपका बॉयज़ और गर्ल्स के बीच। अब जो है बोला गया है कि 200 मोर गर्ल्स देन बॉयज़ इन द स्कूल, मतलब 200 लड़कियां ज़्यादा है आपकी बॉयज़ से। ठीक है, स्कूल में व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन दैट स्कूल। बहुत आसान सा ये भी क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर जो आपका रेशियो दिया गया है आपका क्या दिया गया है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है, और रेशियो क्या है आपका 11:15 का है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है कि 200 लड़कियाँ यहाँ पर ज़्यादा है, और यहाँ पर जो है आप यूनिट में देखिएगा तो कितना यूनिट ज़्यादा है यहाँ पर 4 यूनिट ज़्यादा है, मतलब जो है आपका यहाँ पर से 4 का वैल्यू क्या दिया गया है 200 दिया गया है, मतलब एक का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 50। ठीक है, और पूछ रहे हैं हम लोग को कि बॉयज़ का यहाँ पर जो है वैल्यू क्या होगा, तो बॉयज़ का रेशियो में क्या वैल्यू है, बॉयज़ का रेशियो में है 11, तो यहाँ पर जो है आपका 11 का वैल्यू क्या आ जाएगा 11 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 550।
ठीक है, मतलब जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पर हैं और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:9। If 6 is added to the greater number and 6 is subtracted from the smaller number, then the greater number becomes 6 times the smaller number। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम जो है पिछले क्लास में भी जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझको लगता है कि आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो रेशियो दिया गया है कि दो नंबर का रेशियो क्या था, पहले 5:9 था। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, 5:9 यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या किया गया है कि वहाँ पर 6 को ऐड किया गया है जो ग्रेटर नंबर था उसमें, और 6 को सब्ट्रैक्ट किया गया है जो स्मॉलर नंबर था वो। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर यहाँ पर क्या था, 5 था, और ग्रेटर नंबर क्या था यहाँ पर 9 था। ठीक है, अब जो है जब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए तब क्या हो गया कि जो ग्रेटर नंबर था वो 6 टाइम्स हो गया स्मॉलर नंबर के। ठीक है, क्या हो गया कि ग्रेटर नंबर जो है हम लोग का वो 6 टाइम्स हो गया किसके, स्मॉलर नंबर के। ठीक है, यहाँ पर जो है मान लीजिए कि ये वाला जो है, एक मिनट इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका क्या है, स्मॉलर नंबर है। ठीक है, और ये आपका जो है ये ग्रेटर नंबर है। ठीक, तो स्मॉलर नंबर 5 था और ग्रेटर नंबर यहाँ पर 9 था। ठीक है, स्मॉलर नंबर था 5 और ग्रेटर नंबर था 9। जब 6 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किए तब जो आपका रेशियो बन गया वो बन गया आपका 1:6 का। ठीक है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो ग्रेटर नंबर था वो 6 टाइम्स हो गया स्मॉलर नंबर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रेटर नंबर है वो क्या हो गया, स्मॉलर नंबर का 6 टाइम्स हो गया है। ठीक है, आगे जो है हम लोग लिख लेते हैं कि स्मॉलर नंबर में क्या किया गया था, सब्ट्रैक्ट किया गया था -6, तो यहाँ पर हो गया सब्ट्रैक्ट किया गया -6, और यहाँ पर जो आपका ग्रेटर नंबर था उसमें जो है +6 किया गया था। देख सकते हैं ना कि एडेड टू द ग्रेटर नंबर एंड 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलर नंबर। 6 को जो है ग्रेटर नंबर में ऐड किया गया है और 6 को जो है स्मॉलर नंबर से सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया स्मॉलर नंबर से और ग्रेटर नंबर में क्या कर देंगे, +6। ठीक है, यहाँ पर +6। अब जो है इस टाइप का क्वेश्चन को हम बनाने का आपको तरीका बताए थे, क्या बताए थे कि यहाँ पर जो है आपको क्रॉस करना होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 6 का और 9 1 का। ठीक है, 5 6 का करिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 5 30, और यहाँ पर 9 1 9, और दोनों का डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा, दोनों का यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 5 30 माइनस 9 × 1 तो आपका 9 हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर आपका 21 का। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि जब नीचे जो है आपका सेम रहे तब क्या किया जाता है कि इसका डिफरेंस लेकर के इसमें से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है जब सेम रहता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक माइनस में और एक प्लस में है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर 6 × 1 आपका आ जाएगा क्या, 6 आ जाएगा, और 6 × -6 आ जाएगा आपका क्या, आपका आ जाएगा -36। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा -36। ठीक है, और इन दोनों का भी जब हम लोग डिफरेंस ले लेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 42। ठीक है, क्या आंसर आ गया आपका 42, एक मिनट, ये आपका आ गया क्या 42। ठीक है, तो अब जो है 21 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 42, तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था कि व्हाट आर द नंबर्स, मतलब वो नंबर्स क्या थे। ठीक है, तो नंबर क्या था, 5 था और 9 था। ठीक है, तो 5 का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा आपका 10, और यहाँ पर 9 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 का वैल्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा क्या, 9 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर आपका 18। तो 10 और 18 आपका नंबर था, मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि इफ़ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3 एंड x इज 27 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 एंड y इज 8, फाइंड x/y। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। थर्ड प्रोपोर्शन का आपको हम फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है आपका b²/a। ठीक है, क्या होता है b²/a। तो पहला जो है आपका क्या है कि 3 और x का थर्ड प्रोपोर्शन है। ठीक है, 3 और x का थर्ड प्रोपोर्शन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x²/3 जो है आपका कितना है, 27 के बराबर है। ठीक है, कितना के बराबर है, 27 का। यहाँ पर 3 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x² का वैल्यू क्या आ जाएगा 81, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा आपका 9। ठीक है, उसी तरह जो है आपका क्या दिया गया है 2 और y का जो है आपका थर्ड प्रोपोर्शन क्या है 8 है। ठीक है, तो फिर से जो है यहाँ पर हम लोग डाल देंगे क्या, y²/2 = 8, इधर चला जाएगा आपका 2 तो हो जाएगा आपका y² = 16, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू यहाँ पर से आ गया आपका 4। ठीक है, y का वैल्यू क्या आ गया 4। ठीक है, अब क्या पूछा गया है कि x और y का रेशियो बताना है, तो x और y का रेशियो क्या हो जाएगा, x/y का रेशियो हो जाएगा 9:4। ठीक है, x/y का रेशियो क्या हो गया 9:4, मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि सैलरीज ऑफ अंकुर एंड अंकित आर इन द रेशियो 3:2 इफ द सैलरीज ऑफ ईच आर डिक्रीज बाई 2500 द न्यू रेशियो बिकम्स 8:5। ठीक है, क्या है कि पहले जो अंकुर और अंकित का जो सैलरी का रेशियो था क्या था 3:5 था। ठीक, अब जो है उसका जो सैलरी डिक्रीज हो गया 2500 से दोनों का सैलरी, तो नया रेशियो क्या बना 8:5 का। ठीक है, तो ये भी जो है इसका भी हम लोग पीछे जैसे तरीका बताए थे आपको 35 नंबर में, उसी तरीके से आपको बनाना है। क्या करना है आपको यहाँ पर कि अंकुर, ठीक है, अंकुर और अंकित को हम एक से बता देते हैं। ठीक है, उसका जो सैलरी का रेशियो था पहले इन लोग का क्या था 3:2 का था। ठीक, अब जो है 2500 रुपया घटा दिया गया है, तब रेशियो बन गया 8:5। 2500 रुपया घटाने के बाद क्या बना है 8:5। तो लिख दीजिए आप यहाँ पर 2500 और 2500।
ठीक है। इस टाइप के मेथड से बनाने का जो है एक फ़ायदा होता है कि बहुत आसानी से जो है आपका यहाँ पर जो है आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग कि 2500 2500 लिख लिए। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा कि आपका 5 × 3 15 और 8 × 2 16, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 15 और 16, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 1 आ गया। ठीक है, अब क्या है इन दोनों का, जैसे नीचे आपका क्या है सेम दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों का पहले डिफरेंस लीजिए, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 को क्या कर दीजिए आप, 3 को जो है 2500 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 2500 से क्या कर दीजिए आप 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, क्योंकि जो आपका 2500 जो है दोनों में यहाँ पर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो एक 2500 आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 7500। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 7500, मतलब एक का वैल्यू क्या है 7500। तो पूछा गया हम लोग को कि व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर सैलरीज। ठीक है, तो उनके सैलरीज का जो है सम क्या है, तो सैलरीज का सम कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर सैलरीज का सम क्या था आपका 3:5 था। सॉरी, जो सैलरी का जो रेशियो था वो था आपका 3:2 का। ठीक है, तो जो आपका सम हो जाएगा कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5 से जब आप इसको क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 37,500। ठीक है, तो उनका जो रेशियो जो आपका सैलरी का सम था वो क्या था 37,500, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि 6,000 वर डिवाइडेड अमॉन्ग पी क्यू एंड आर इन द रेशियो 5:7:8। बाय मिस्टेक इट वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग पी क्यू आर इन द रेशियो 9:7:4। व्हाट अमाउंट आर हैज़ लॉस्ट इन द डिवीजन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है आपको यहाँ पर, पहले का जो रेशियो है क्या है P/Q/R का जो रेशियो दिया गया है क्या दिया हुआ है, पहले डिवाइड करना था आपको 5:7:8 में। ठीक है, लेकिन बाय मिस्टेक क्या चीज़ में डिवाइड हो गया है, बाय मिस्टेक जो डिवाइड हो गया है 9:7:4 में। ठीक है, बाय मिस्टेक जो डिवाइड हो गया है 9:7:4 में। ठीक है, तो आपका अमाउंट टोटल कितना था, अमाउंट टोटल था आपका यहाँ पर 6,000 का। ठीक है, लेकिन यूनिट में आपका अमाउंट टोटल कितना है, तो यूनिट में आपका यहाँ पर अमाउंट है आपका 7 5 12 और 8 18, सॉरी 7 5 12 और 8 20। ठीक है, तो 20 यूनिट आपका यूनिट में है और जो आपका एक्चुअल अमाउंट है 6,000 है, तो 6,000 आपका एक्चुअल अमाउंट है। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 300। ठीक है, अब पूछ रहा है कि आर जो है यहाँ पर आर कितना रुपया लॉस हुआ उसको। ठीक है, तो पहले उसको 8 यूनिट मिलने वाला था, अब मिला है कितना 4 यूनिट। ठीक है, तो 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, 4 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा आपका 1200। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि व्हेन अ सम ऑफ मनी वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 50 चिल्ड्रेन, ईच चिल्ड्रेन रिसीव्ड 80 रुपीज़। ठीक है, जब 50 बच्चों में जो है पैसा को बांटा गया तो हर बच्चे को जो है 80 रुपया मिला। अब क्या है कि इफ द सम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अनदर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन सच दैट ईच चिल्ड्रेन गेट्स 50 रुपीज़। ठीक है, तो अब क्या किया गया कि उसी पैसा को जो है हर बच्चे को जो है 50-50 रुपया दिया गया है अलग ग्रुप को। ठीक है, अलग ग्रुप को जो है उतना ही अमाउंट 50-50 रुपया मिला है हर बच्चे को। तो पूछ रहा है कि उस ग्रुप में जो है कितना बच्चा था। तो आपको जो है टोटल अमाउंट तो इक्वल है। ठीक है, तो पहले जो आपको मिल रहा था 50 बच्चे को 80 रुपया मिल रहा था, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट आपका 50 × 80। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 4,000 रुपया आपका टोटल अमाउंट है। और उतना ही अमाउंट इफ द सेम अमाउंट, ठीक है सेम अमाउंट है मतलब उतना ही अमाउंट को जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अनदर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन में। ठीक है, कोई और ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है उनमें जो है वही इक्वल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो उसमें जो है आपको 50 रुपया हर बच्चे को मिला है। तो 50 रुपया जब हर बच्चे को मिला होगा तो टोटल बच्चा कितना होगा, तो टोटल अमाउंट को 50 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 से 0 चला गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा 80। मतलब उस ग्रुप में जो है टोटल बच्चा कितना था, टोटल चिल्ड्रन था आपका 80। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि 50 × 80 इज इक्वल टू क्या हो गया 50 × x, तो 50 से 50 चला गया तो x का वैल्यू क्या आ गया 80 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इक्वल अमाउंट था, इसीलिए जो है आसानी से जो है इसको आप आराम से कर सकते थे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि व्हाट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2:3 सो दैट 4 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू देम। ठीक है, तो कोई एक ऐसा नंबर को जो है सब्ट्रैक्ट करना है 2 और 3 में से कि जो उसका थर्ड प्रोपोर्शन है वो क्या है 4 है। ठीक है, तो इसको जो हम लोग क्या चीज़ से करेंगे, इसको हम लोग ऑप्शन से करने का कोशिश करेंगे। मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, मतलब क्या है कि इसमें से 2 और 3 में से जो है 1 1 माइनस कर दीजिए। तो जब 1 1 आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, आपका नंबर बन जाएगा 1 और 2। ठीक है, इसका जब आप थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है b²/a। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है b²/a। यहाँ पर b क्या है 2 है और a क्या है यहाँ पर 1 है। ठीक है, b क्या है यहाँ पर 2 है और a क्या है 1 है, तो b² करिएगा तो क्या आएगा 4 और a क्या हो गया 1। तो जैसे ही आप जो है ऑप्शन नंबर 1 से लेकर ऑप्शन नंबर 1 लिए आप यहाँ पर 1 को जो है आप सब्ट्रैक्ट कर दिए किस में 2 और 3 में, तो उसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या बन गया 4 बन गया। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर बी में से उठाइएगा, जब आप 2 को उठाइएगा और सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका ए बन जाएगा यहाँ पर 0 बन जाएगा, क्योंकि 2 में से 2 माइनस कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा 0। और अगर आप डिनोमिनेटर में अगर 0 डाल दीजिएगा तो वो जो है अनडिफाइंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, और 4 और 3 को भी डालिएगा, ऑप्शन नंबर सी और डी में से भी जब ऑप्शन उठा करके डालिएगा सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपका नेगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है,
है, तो वो भी जो है आपका उसका थर्ड प्रोपोर्शन जो है 4 यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है बस सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 94 ईयर्स। ठीक है, 8 years ago their respective ages were in the ratio 2:1. After 10 years what will be the ratio of their ages of the father and son? ठीक है, तो प्रेजेंट एज का जो आपका सम है वो क्या है, 94 है। ठीक है, मान लेते हैं कि फादर का एज था x और जो सन का एज है y, तो दोनों का जो सम है वो कितना है आपका 94 है। ठीक है, अब जो है 8 साल के बाद जो है उनका जो रेशियो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2:1 का हो रहा है। ठीक है, तो 8 साल के बाद जो उसका रेशियो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 2:1 का हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो है 8 साल के बाद जो है उसका रेशियो हो रहा है, या सॉरी 8 साल पहले जो है उसका रेशियो क्या हो रहा है, 8 साल पहले एगो लिखा हुआ है, तो एगो लिखा हुआ है, तो दोनों में से 8-8 साल माइनस कर दीजिए, तो टोटल जो आपको माइनस करना होगा कितना, 16 साल आपको माइनस कर दीजिए। तो जब आप यहाँ पर से जो है 16 साल आप यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 8 में से 1 गया तो 7। ठीक है, तो आपका जो 8 साल पहले जो उन दोनों का एज का सम था वो क्या था, 78 था। ठीक है, दोनों का जो सम था वो कितना था, 78 था, और रेशियो दिया गया क्या, 2:1 का। तो 2:1, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू क्या है, 78। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका 26। तो आपका यहाँ पर जो है रेशियो में क्या दिया गया था, 2:1 दिया गया था। कितना दिया था, 2:1। ठीक, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि फादर का एज मतलब क्या हो गया, फादर का जो एज था 8 साल पहले वो कितना था आपका था 52 ईयर्स, और सन का एज कितना था, सन का एज था आपका 26 ईयर। ये 8 साल पहले था। अब +8 कर दीजिए सब में, दोनों में यहाँ पर क्या +8 कर दीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 60, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 34। और पूछा गया आपको कि 10 साल के बाद कितना एज होगा। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स के बाद जो है उनका एज कितना हो जाएगा, 60 में +10 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 70। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, फादर का एज आ जाएगा आपका 70, और 34 में 10 साल प्लस कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका यहाँ पर 44। ठीक है, 44 आ जाएगा। अब क्या है, उसका रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो पूछा गया था, इसको काट दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 35:22। मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 1:2। The ratio of income of Q and R is 3:2. If 1/3 of P's income is 4400 less than half of P's income, then what is Q's income? ठीक है, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है आपका क्या दिया गया है कि P और Q का जो इनकम का रेशियो है, ठीक है, P और Q का जो इनकम का रेशियो क्या है, 1:2 है, और Q/R का जो इनकम का रेशियो है वो क्या है आपका यहाँ पर 3:2 है। ठीक है, यहाँ पर Q क्या है, दोनों में यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, तो क्या कर दीजिए आप, इसको जो है आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको जो है आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो है P, Q और R का जो रेशियो निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, 3:2 कर दीजिएगा तो 6, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या निकल गया, PQR का रेशियो निकल गया। आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि P का 1/3 इनकम जो है वो 4400 कम है किससे, P के आधे इनकम से। ठीक है, तो P के आधे इनकम और P के 1/3 इनकम का जो डिफरेंस है कितना है, 4400 का। तो P का आधा इनकम यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, 3 माइनस में 1/3, तो 1/3 आपका 3 का 1/3 निकालिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये किसके बराबर है आपका 4400 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर से जब आप इसको कर दीजिएगा तो 2 यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा 2, और 3 में से 2 चलेगा तो 1/2 का जो वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 4400। ठीक है, तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा 8800। ठीक है, अब पूछा गया है हम लोग को यहाँ पर क्या कि Q का इनकम क्या होगा। ठीक है, तो Q का जो यूनिट में वैल्यू है, यूनिट में वैल्यू कितना है, तो यूनिट में वैल्यू यहाँ पर क्या है 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर से जो है आपका 6 का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 6 का वैल्यू निकल जाएगा 8 6 48 कैरी 4, और 8 6 48, और यहाँ पर 52, और यहाँ पर 00। ठीक है, मतलब क्या हो गया 52,800 जो है यहाँ पर क्या है, Q का सैलरी है। ठीक है, 52,800 जो है यहाँ पर Q का सैलरी है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि द सैलरीज ऑफ कबीर एंड बिक्की आर इन द रेशियो 5:2। इफ द इंक्रीमेंट्स ऑफ 20% एंड 12% आर अलाउड रिस्पेक्टिवली इन देयर सैलरीज, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियोज ऑफ देयर सैलरीज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले जो आपका यहाँ पर क्या था, कबीर और विक्की का जो रेशियो था वो क्या था आपका यहाँ पर 5:2 का था। ठीक है, एक मिनट, इसको जो है थोड़ा सा स्पेस लेकर के लिख लेते हैं, 5:2 का था। अब क्या कर दीजिए, यहाँ पर 2 जीरो डाल दीजिए, 2 जीरो यहाँ पर भी डाल दीजिए, ताकि जो इंक्रीमेंट करने में जो है आसानी हो। ठीक है, अब क्या है कि 20% और 12% बढ़ाया गया है, तो कबीर का 20% निकालिएगा तो क्या निकल जाएगा, 10% यहाँ पर आ जाएगा 50, 20% क्या आ जाएगा यहाँ पर 100। ठीक है, तो 20% बढ़ाने का जो उसका सैलरी हो जाएगा कितना, 600 हो जाएगा। अब 12% निकालना है आपको किसका, विक्की का, तो यहाँ पर 10% निकलेगा, तो 10% कितना आ जाएगा, 10% आपका आ जाएगा 20। ठीक है, और 2% आपका कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा यहाँ पर 4। मतलब क्या हो गया कि कबीर का जो इंक्रीमेंट होगा कितना, 224 हो जाएगा नया। ठीक है, तो इसको आप काट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 300, 2 से काटेंगे तो 1 1 2। ठीक है, इसको भी काट दीजिएगा तो 150, और ये आ जाएगा 56, इसको काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 75, और ये आ जाएगा आपका 28। ठीक है,
मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो है इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि इफ़ 20% ऑफ अ नंबर इज़ 1/6 ऑफ अनदर नंबर। ठीक है, 20% जो है कोई एक नंबर 1/6 है अनदर नंबर का, तो उसका जो है फर्स्ट नंबर इज टू सेकंड नंबर का जो है आपको रेशियो बताना है। बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है आपका। क्या दिया गया है कि मान लीजिए पहला नंबर जो है एक्स है और दूसरा नंबर क्या है वाई है। ठीक है, पहला नंबर क्या है आपका एक्स और दूसरा नंबर है वाई। तो पहला नंबर का 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5, तो 1/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वाई। ठीक है, तो इसको क्या कर देना है आपको, क्रॉस कर देना है। तो 6x इज इक्वल टू 5y, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर x इस टू वाई का जो रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा 5:6 का। ठीक है, जब यहाँ पर 1 जो है आपका ऊपर न्यूमरेटर में रहता है तो x का जो आपका रेशियो में आएगा वैल्यू वो 5 आएगा और y का जो वैल्यू आएगा वो 6 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि 5:6 ही आया है, मतलब जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो है इस क्वेश्चन में लोग कह रहा है कि द एक्सपेंडिचर एंड द सेविंग ऑफ अ पर्सन आर इन द रेशियो 4:3। हिज सेविंग इंक्रीजेज बाय 1/5 ऑफ हिज इनकम एंड इनकम रिमेन्स द सेम। व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है एक आदमी का क्या है 4:3 का है। तो लिख लेते हैं हम लोग, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या है 4:3 का है। तो इनकम क्या हो जाएगा, इनकम यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 का। ठीक है, 2 जीरो और 2 जीरो सब में डाल देते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो कह रहा है कि 1/5 जो है आपका इनकम वो जो है बढ़ गया है किसमें, सेविंग में। ठीक है, तो 700 का जो है आप यहाँ पर 700 का 1/5 निकाल लीजिएगा तो वो आ जाएगा आपका 140 रुपया। ठीक है, 140 आ जाएगा। तो 140 जो है आपका सेविंग में बढ़ जाएगा, तो सेविंग आपका कितना हो जाएगा 440। ठीक है, और इनकम जो है यहाँ पर क्या है, इनकम जो है सेम रहा है। ठीक है, तो इनकम यहाँ पर क्या हो जाएगा 700। ठीक है, अब जो है आप क्या कर दीजिए 700 में से आप जो है यहाँ पर 700 में से क्या कर दीजिए 440 को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो 0 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 260। ठीक है, तो 260 जो है उसका क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग को क्या पूछ रहा है कि जो रेशियो बना नया एक्सपेंडिचर और सेविंग का वो क्या है। तो ये रेशियो क्या बन गया है यहाँ पर 260 और 440 का। तो 0 से 0 यहाँ पर कट जाएगा, इसको काट देगा तो कितना आ जाएगा 13:22 का। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में लोग कह रहा है कि वेट ऑफ आयुष एंड अभिषेक आर इन द रेशियो 8:5। Abhishek's weight increases by 40% and the total weight of Ayush and Abhishek both increase by 60%. If the total weight becomes 104 kgs, then what is the weight of Ayush after increment? ठीक है, तो ये भी जो है थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा भी जो है यहाँ पर ट्रिक है कि आप इसको कैसे सॉल्व करिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि पहले तो आप रेशियो लिख लीजिए। ठीक है, रेशियो लिखिएगा तो यहाँ पर मान लीजिए आयुष और अभिषेक। ठीक है, आयुष और अभिषेक रेशियो क्या है 8:5 का है। फिर से दोनों में क्या कर दीजिए आप 0 0 डाल दीजिए और यहाँ पर से जो आपका टोटल जो आपका यूनिट में आ जाएगा कितना आ जाएगा, टोटल में यूनिट आ जाएगा आपका 1300। ठीक है, अब जो कह रहा है कि अभिषेक का जो वेट है वो 40% से इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, 40% से क्या हो गया है इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, तो 500 का 10% कितना होता है 50 होता है। ठीक है, तो 40% कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 200। ठीक है, तो जो आपका नया वेट हो गया है अभिषेक का यूनिट में कितना हो गया है 700। ठीक है, और आगे कह रहा है कि आयुष और अभिषेक का जो बोथ इंक्रीज़ हुआ है वो 60% जो है टोटल वेट में इंक्रीज़ हो गया है। तो 1300 का जब आप 60% निकाल लीजिएगा, तो 1300 का जब आप 60% निकालिएगा तो 10% तो हो जाता है आपका कितना, एक मिनट, 10% आपका हो जाता है कितना 130। ठीक है, तो आपका कितना 60% निकालना है तो 130 को क्या कर दीजिए 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 780। ठीक है, तो 780 को आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2080। ठीक है, तो यूनिट में बढ़ा कितना, यूनिट हो गया है टोटल वेट का 2080। ठीक है, और 2080 का जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पर कितना दिया गया है 2080 का ही वैल्यू दिया गया है 104। ठीक है, तो 2080 का वैल्यू कितना हो गया 104। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका एक यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब आप यहाँ पर एक यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो 104 बटा में 2080, तो जब आप इसको काट दीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1/20। ठीक है, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या आ गया आपका 1/20। ठीक है, तो अब जो है आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर क्या कर दीजिए 7 से इसको 700 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 700 से जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1/20 को, तो 0 से 0 यहाँ पर कट गया, 2 से यहाँ पर आ गया 35। ठीक है, तो क्या हो गया कि अभिषेक का जो वेट हो गया वो कितना हो गया आपका 35 kg। ठीक है, और टोटल वेट जो है आपका यहाँ पर दिया गया था कितना 104 किलो। ठीक है, तो 104 किलो क्या था यहाँ पर आपका टोटल वेट था, तो माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 69 kg। और ये जो 69 kg है ये किसका वेट है, ये जो है आपका यहाँ पर आयुष का वेट है। ठीक है, ये जो है आपका आयुष का वेट है। कैसे, क्योंकि 104 जो है आपका टोटल वेट था और 35 किलो अभिषेक का वेट निकल गया, तो आयुष का वेट के लिए क्या करना होगा, टोटल में से जो है 35 को यहाँ पर आप माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ जो है आपका टोटल आपका यहाँ पर क्या निकल गया, आयुष और अभिषेक का वेट निकल गया। मतलब जो है ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ जितेंद्र एंड नरेंद्र इज 4:7 and the ratio of their expenditure is 6:5 respectively. If Jitendra save 400 out of 2800 income, then find the saving of Narendra. ठीक है, बहुत आसान सा ये भी क्वेश्चन है। आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, जितेंद्र और नरेंद्र का जो है पहले रेशियो लिख लीजिए, तो 4:7।
ठीक है। अब जो है उसका जो एक्सपेंडिचर है ये आपका इनकम का है और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर का दिया गया है 6:5 दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है 6:5। अब जो है आगे कह रहा है कि जितेंद्र जो है 400 रुपया सेव कर लेता है और 2800 रुपया उसका इनकम है। ठीक है, 2800 इनकम है, इसका मतलब क्या है कि 4 का वैल्यू 2800 है जितेंद्र का, तो 4 का वैल्यू कितना है 2800। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू आपका आ जाएगा 700। जब 1 का वैल्यू 7 आ गया तो नरेंद्र का इनकम कितना हो जाएगा 4900। इनकम कितना हो गया 4900। अब जो है आप यहाँ पर देखिए कि 400 रुपया जो है जितेंद्र सेव कर लेता है, किसमें से 2800 इनकम में से, तो एक्सपेंड कितना करता होगा 2400 रुपया। तो 6 का जो यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना है 6 का है, तो यही 6 का जो वैल्यू है कितना है 2400 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पर 400। तो नरेंद्र कितना आपका एक्सपेंड करता होगा, तो 400 को 5 से मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना हो जाएगा 2000। ठीक है 2000। तो वो जो है उसका सेविंग का रेशियो क्या हो जाएगा, सेविंग जो है उसका कितना का हो जाएगा, सेविंग करने के लिए आपको कितना होगा, इनकम में से जो एक्सपेंडिचर को आप माइनस कर दीजिए, तो उसका जो सेविंग हो जाएगा कितना हो जाएगा 2900 रुपये का। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में लोग कहा गया है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 1650 स्टूडेंट इज 6:5। If 124 new boys are admitted and few new girls are admitted, the ratio changes to 4:3. What is the ratio of newly admitted girls and newly admitted boys? ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले जो आपका बॉयज़ इस टू गर्ल्स का जो रेशियो दिया गया है कितना दिया गया है 6:5 का दिया गया है। ठीक है, 6 5 11, तो यही 11 का जो आपका वैल्यू दिया गया है, 11 का वैल्यू कितना दिया गया है 1650, तो 1650। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 5 150। ठीक है, तो 150 जो है आपका 1 का वैल्यू है, तो टोटल बॉयज़ कितना हो जाएगा, टोटल बॉयज़ जो है आपका 900 हो गया और टोटल गर्ल्स कितना हो गया 750। ठीक है, अब जो है कह रहा है कि 124 जो है नए लड़के को एडमिशन मिला है। ठीक है, 124 जो है नए लड़के आए हैं, तो 124 यहाँ पर क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा आपका 4 2 और 10, और 124 हो गया आपका नया टोटल लड़का। ठीक है, और रेशियो में कितना है 4:3। ठीक है, रेशियो कितना है आपका बॉयज़ इस टू गर्ल्स का जो नया रेशियो कितना है 4:3 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि यही 4 का जो वैल्यू है कितना है 124 रुपया है, सॉरी 124 स्टूडेंट है बॉयज़ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और 5 और कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 256। तो अब जो है आपका गर्ल्स कितना है यहाँ पर 3 है नया। ठीक है, तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 का आप जिसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 768। ठीक है, तो अब जो है टोटल आपका नया गर्ल हो गई है आपका 768। ठीक है, तो 768 क्या है न्यू गर्ल है, और पहले कितना था 750, तो 750 को आप माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 18। ठीक है, कितना आ गया आपका 18। मतलब क्या हो गया कि जो आपका नया गर्ल एडमिशन हुआ है कितना 18। ठीक है, और बॉयज़ जो नया एडमिशन हुआ है कितना है 124। ठीक है, तो पूछ रहा है कि न्यूली एडमिटेड गर्ल्स और न्यूली एडमिटेड बॉयज़ का रेशियो बताना है। तो न्यूली एडमिटेड गर्ल्स कितना हो गई है 18 और बॉयज़ कितना है 124, काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9:62। ठीक है, 9:62, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में लोगों को पूछा गया है कि द कंपाउंड रेशियो ऑफ 3:4 एंड 6:7 इज 36:x, फाइंड x। ठीक है, तो कंपाउंड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड रेशियो का अगर a/b मान लीजिए दिया गया है और c/d दिया गया है, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, ac/ क्या है d है, तो कंपाउंड रेशियो क्या हो जाता है ac/bd। ठीक है, तो ये जो है आपका कंपाउंड रेशियो का यहाँ पर क्या है फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो है आपका क्या है कंपाउंड रेशियो का फॉर्मूला है। ठीक है, तो कंपाउंड रेशियो यहाँ पर जो आपका दिया गया है क्या दिया गया है 3:4 और 6:7, तो आप क्या कर दीजिए 3:6 और 4:7। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया गया है 36/x। ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए यहाँ पर 6×3 हो जाएगा आपका 18 और यहाँ पर 18 दूना 36। ठीक है, और ये आपका कट गया और ये आपका क्या हो जाएगा x = 7 दूना 28 और 28 दूना 7 चौक 28 और 28 दूना आपका कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा यहाँ पर 56, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 56, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो है इस क्वेश्चन में दिया गया हम लोग को कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन 3 4 9 एंड द मीन प्रोपोर्शन 2 and 98। तो सबसे पहले फोर्थ प्रोपोर्शन निकालेंगे, तो फोर्थ प्रोपोर्शन का जो है आपका फॉर्मूला क्या होता है b/c/a। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4 × 9/3, तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या निकल गया यहाँ पर 3 से आप काट दीजिए तो क्या आ जाएगा 3, तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकल गया आपका यहाँ पर 12, और मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए 2 × 98 का यहाँ पर आपको रूट करना होगा, तो रूट करिएगा तो आपको यहाँ पर क्या निकल जाएगा, रूट करिएगा 98 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 196, और 196 रूट अंडर में आएगा आपका, तो वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर 14। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो 12 आपका क्या है 14 का रेशियो, तो कितना आ जाएगा 6:7।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है मेरे साथियों, आज का जो क्लास है यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये जो क्लास है इसमें हम लोग आज 50 क्वेश्चन को जो है हम लोग डिस्कस किए हैं और सभी क्वेश्चन को जो है हम बहुत ही आसानी तरीके से जो है आपको बताने का यहाँ पर कोशिश किए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इस क्लास का जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ से जो है इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और एक बार जो है खुद से भी जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ताकि आप जो है पूरे अच्छे से जो है इसको समझ जाइए। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जो भी जो है SSC की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी जो है इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले जो वीडियोज़ है वो आप मिस ना करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।